चलिए आज के इस वीडियो में मिलते हैं एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 9.1 के हाइट एंड डिस्टेंस के जितने सारे क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चनों को मैं एक एक करके आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक में सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। मतलब सर्कस का जो कलाकार है ना, एक डोरी पे चढ़ने का प्रयास कर रहा है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति 9.11। देखिए था, यह जो है ये भी जो है से क्या है, खंभा है और भूमि के एक बिंदु है यहाँ से और इस खंभे के शिखर से वो डोरी बंधा हुआ है। तो सर्कस का जो कलाकार है वह जो है इस डोरी पे चढ़ने का प्रयास कर रहा है। यह 20 मीटर है और पृथ्वी स्तर के साथ भूमि स्तर के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण है। तो हमको निकालना है खंभे की ऊंचाई। तो खंभा के ऊंचाई यहाँ ये भी है, तो क्या करेंगे, माना कि खंभे की ऊंचाई, माना कि खंभे की ऊंचाई क्या है, ए बी है। माना कि खंभे का ऊंचाई क्या है, ए बी है। यही ना खंभे की ऊंचाई है। ठीक है, तो देखिए यह पी हुआ और यह एच हुआ, यह पी हुआ और यह एच हुआ, यह पी हुआ और यह एच हुआ। तो क्या लगाएंगे, साइन। तो क्या लगाएंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, ए बी या बाई क्या हो जाएगा, ए सी। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2। ए बी के जगह नहीं कुछ है तो ए बी, और ए सी के जगह क्या दिया हुआ है, 20। कोई दिक्कत, अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 2ab बराबर 20 गुना 2ab बराबर 20 और ab बराबर क्या हो जाएगा यहाँ 20/2 तो 10। तो ab बराबर क्या हो गया 10 मीटर। तो यह जो 10 मीटर जो आया है यही ना खंभे की ऊंचाई है। तो इसीलिए खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। कोई दिक्कत, खंभे की ऊंचाई क्या हो जाएगा बाबू, 10 मीटर। कोई दिक्कत है। चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर जो है इसको जरा ध्यान से देखते हैं। चलिए प्रश्न कर रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो मान लीजिए एक पेड़ जो होगा वह सीधे खड़ा होगा ऐसे, ठीक। मान लीजिए अभी क्या है, ये भी क्या है, पेड़ है। कोई दिक्कत, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मान लीजिए ये भी एक पेड़ खड़ा है और यह क्या है, जमीन है, ठीक। और हम मान लेते हैं कि यहाँ से पेड़ यह क्या हुआ, टूट गया। यहाँ से क्या हुआ, पेड़ टूट गया। तो यह टूटा हुआ भाग जो है वह जमीन को इस तरह से छूने लगेगा। यह टूटा हुआ भाग यहाँ से टूट करके गिर के जमीन पर ऐसे चला आएगा। कोई दिक्कत है, यह टूटा हुआ जो भाग है वह ऐसे चलाया। तो यह हम सी ले लेते हैं और इसको डी ले लेते हैं। कोई दिक्कत, जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का, ठीक। कहता है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ के जो निचला जड़ जो होता है उसको पाद बिंदु कहते हैं। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी क्या है, 8 मीटर है। क्या है, 8 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो जाएगा, 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए पेड़ जो रहा होगा तो मान लीजिए यहाँ से टूट के नहीं गिर गया है, तो जितना ये होगा उतना ही होगा।
मतलब जो लंबाई यह होगा, यहाँ से टूटा है तो ये टूटा हुआ भाग में जमीन पे गिर गया है, तो मतलब जितना लंबाई यह होगा उतना लंबाई यह होगा। तो पेड़ का ऊंचाई क्या कहता है ज्ञात करने के लिए, मतलब यह जो है से लंबाई 100 और यह लंबाई 100, यह दोनों सेम होगा, और ये लंबाई ये लंबाई जोड़ेंगे तब ना पेड़ के हमको पता चलेगा पूरा ऊंचाई क्या है। तो पेड़ का ऊंचाई क्या है तो हम पहले मान लेते हैं, जो निकालना है पहले उसको मान लेंगे। माना कि पेड़ की ऊंचाई क्या है, तो देखिए तो ए डी जो है ए बी, तो मतलब ए बी है, पेड़ की ऊंचाई टोटल क्या है ए बी है, ठीक है। तो ए बी हमको कितना पता चलेगा, मतलब ए डी और डी भी निकाल लेंगे तो हमको ए बी पूरा पता चल जाएगा। तो पेड़ का ऊंचाई हम क्या माने हैं, ए बी माने हैं, ठीक है। चलिए अब त्रिभुज हम एक बार डीबीसी में देखते हैं, डीबीसी में देखिए, तो पहले मान लीजिए हमको यह पता करना है, तो यहाँ से एंगल लेंगे तो पी है और यह बी है, तो हम किसका यूज करेंगे, tan का, हम बता चुके हैं। तो tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, यहाँ से P बाई बी, तो डी बी बाई बी सी, कोई दिक्कत। tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, ठीक। डीबी कितना है नहीं पता है, बीसी कितना है 8, तो यहाँ से अब क्रॉस गुना करेंगे तो √3 डीबी बराबर 8, डीबी बराबर क्या यहाँ से निकल के आएगा 8/√3। कोई दिक्कत है। अब देखिए, अब जो है अब हम यह लंबाई पता कर लेंगे, क्योंकि यह जितना होगा उतना यह होगा, ठीक है। तो अब देखिए हमको यह दिया है और यह दिया है, तो हम किसका यूज करेंगे, यह जो है बी है, ठीक ना, और यहाँ से एंगल लेंगे तो यह बी है और यह क्या है एच है, यह बी है और यह एच है, यहाँ से एंगल लेंगे तो हम कॉस का यूज कर लेते हैं। अब देखिए, अब पुनः त्रिभुज डीबीसी में पुनः त्रिभुज डीबीसी में। अब देखिए, अब हम एक बार मान लीजिए यह निकालना है हमको, तो निकाल लेते हैं। तो cos 30 डिग्री, यहाँ से cos लेंगे तो यह P होगा, तो इसका मतलब B यह होगा, तो BC या बाई क्या हो जाएगा DC, कोई दिक्कत। अब देखिए, तो cos, अब यहाँ देख लेते हैं, cos 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2, कोई दिक्कत। और BC जो है, BC कितना है 8 है, कोई दिक्कत। और DC कितना है, तो DC हमको पता करना है, ठीक है। अब यहाँ से चलते हैं, तो अब इसमें और इससे गुना करेंगे तो √3 DC बराबर 8 गुना 16, ठीक है। अब DC निकालते हैं तो 16/√3। अब देखिए, तो जितना DC होगा उतना AD होगा, क्योंकि यही भाग टूट के यहाँ आया हुआ है। अब क्या होगा, मतलब DC बराबर AD, ठीक है। तो DC कितना है 16√3 बराबर AD, तो AD भी पता हो गया। तो इसीलिए पेड़ की ऊंचाई AB हमको निकालना है, तो AB को हम क्या लिख सकते हैं, इस AB को AD प्लस DB, कोई दिक्कत। अब देखिए, तो अब देखिए यहाँ, तो AD कितना है, AD अभी निकाले हैं 16/√3 प्लस DB कितना है मेरे पास, DB देखिए यहाँ है 8/√3। इस दोनों को बाटा पर के जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा 24/√3, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब इसको परिमेयकरण कर दीजिए √3/√3 से, कोई दिक्कत है। अब देखिए, तो क्या हो जाएगा 24√3, अब बट्टे कितना हो जाएगा 3, तो 3 8 24, मतलब क्या हो गया 8√3 मीटर, 8√3 मीटर आंसर। पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा 8√3 मीटर, पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा 8√3 मीटर। चलिए, अब जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यह देखने में बाबू बहुत बड़ा लगता है, लेकिन
इसमें है कुछ नहीं, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, केवल भाषा ज़्यादा है। देखते हैं क्या कहता है। चलिए, कह रहा है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री के कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी का लंबाई क्या होनी चाहिए? फिसलन पट्टी मतलब जिस पर बच्चा चढ़ कर नहीं लुढ़कता है, मतलब खिसकता है, उसी को हम लोग फिसलन पट्टी कहते हैं। तो देखिए, यह 2 प्रकार के फिसलन पट्टी ठेकेदार जो है ना एक पार्क में लगाना चाहती है। पहला जो है, मान लीजिए यह एक फिसलन पट्टी हुआ, ठीक, और एक इससे दुगुना, ठीक ना। देखिए तो एक जो है से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है फिसलन पट्टी, इसका नाम हम दे देते हैं ABC, ठीक। और एगो जो है से 3 मीटर की ऊंचाई पर है। कितना मीटर की ऊंचाई पर है? 3 मीटर की ऊंचाई पर, इसका नाम दे देते हैं PQR, ठीक। एगो जो है से भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, क्वेश्चन में कह रहा है, और दूसरा जो है 60 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक। दूसरा जो है 60 डिग्री का कोण बनाती है, देख रहे हैं। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी का लंबाई, यही ना फिसलन पट्टी है, इसी पर बच्चा न चढ़ के लुढ़केगा और इसी पर न लुढ़केगा, ठीक ना। तो यही फिसलन पट्टी है। तो देखिए, तो यहाँ एंगल दिया है तो P है और ये चिया है, इसमें भी P है और ये चिया है, तो दोनों में साइन लगा देंगे, जल्दी से जल्दी निकल जाएगा। तो छोटा फिसलन पट्टी तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, और छोटा फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है बाबू? छोटा फिसलन पट्टी का AC है, ठीक। कोई दिक्कत? बड़ा फिसलन पट्टी का लंबाई, बड़ा फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है इसमें? देखिए तो PR है। कोई दिक्कत? बस यही दोनों हमको पता करना है, तो लेंगे। तो इसीलिए त्रिभुज ABC में इस त्रिभुज में लीजिए। तो यहाँ से साइन ले लेते हैं, तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा? AB बाई क्या हो जाएगा? AC। कोई दिक्कत? साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। AB कितना दिया हुआ है? 1.5, और AC नहीं दिया है, तो AC तो निकालना है। अब AC बराबर लिखेंगे, क्या हो जाएगा? 1.5 में 2 से गुना करेंगे तो 3 मीटर। तो एक फिसलन पट्टी का लंबाई निकल गया। अब दूसरा फिसलन पट्टी के लिए देखते हैं। चलिए, अब त्रिभुज PQR में फिर यहाँ से क्या लेंगे? साइन 60 डिग्री। कोई दिक्कत? तो क्या हो जाएगा? PQ, अब बाई क्या हो जाएगा? PR। कोई दिक्कत है? अब यहाँ देख लेते हैं। तो देखिए, साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2। कोई दिक्कत? PQ कितना दिया हुआ है? 3। PR कितना दिया हुआ है? पता करना है PR। अब इस √3 से इस 3 को काटेंगे तो √3 मरतबे, अब क्रॉस गुना करेंगे तो PR बराबर क्या हो जाएगा? 2√3 मीटर। कोई दिक्कत? तो इसीलिए दोनों फिसलन पट्टी का लंबाई, दोनों फिसलन पट्टी की लंबाई क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा 3 मीटर और दूसरा क्या हो जाएगा? 2√3 मीटर। कोई दिक्कत है? बहुत आसान क्वेश्चन था, देखने में केवल बड़ा था। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अब एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। क्वेश्चन समझिए। कहता है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो पहले एक मीनार मान लीजिए होगा, ठीक है, AB क्या होगा? एक मीनार होगा, ठीक ना।
तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो भूमि जो होगा वो ऐसे होगा, ठीक। मान लीजिए यह सी बिंदु होगा, तो कितना मीटर की दूरी पर है? 30 मीटर की दूरी पर है। कोई दिक्कत? दूरी पर है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहां से मीनार के शिखर को देखते हैं तो कितना डिग्री का उन्नयन कोण बना? 30 डिग्री का। कितना डिग्री का बना? 30 डिग्री का। कोई दिक्कत? तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो क्या ज्ञात करना है? मीनार की ऊंचाई, यही ना ज्ञात करना है। तो जो ज्ञात करना है वो हम लोग मान लेंगे। माना कि मीनार की ऊंचाई क्या है? ए बी है। मीनार की ऊंचाई क्या है? ए बी है। कोई दिक्कत? तो इसीलिए त्रिभुज देखिए तो ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में। कोई दिक्कत? अब यहां से देखिए तो हमको यह बी है और यह पी है, तो क्या लगाएंगे? tan लगाएंगे। तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? ए बी बाई क्या हो जाएगा? बी सी। कोई दिक्कत? यहां से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी बाई बी सी। अब tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3। ठीक है। ए बी कितना दिया हुआ है पता करना है। बी सी कितना दिया हुआ है? 30। कोई दिक्कत? अब यहां से हम क्रॉस गुना करेंगे तो √3 ए बी इक्वल टू 30। कोई दिक्कत? अब देखिए ए बी बराबर, यह गुना में है तो क्या हो जाएगा? बटा में चला जाएगा √3। अब यहाँ हम लोग परिमेयकरण कर देंगे। कोई दिक्कत? अब देखिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा? 30√3। ठीक है। अब बटे √3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। कोई दिक्कत है? तो 3 दाही के 30। तो ए बी बराबर क्या आ गया? 10√3 मीटर। मतलब क्या हुआ? मीनार की ऊंचाई कितना हो गया? ए बी जो था वही ना था, तो मीनार की ऊंचाई क्या हो गया? 10√3 मीटर। तो इसीलिए मीनार की ऊंचाई क्या लिखेंगे? 10√3 मीटर। यह रहने दीजिए तो और यह लिखिए तो दोनों सेम है। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 5 नंबर, कहता है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। देखिए तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, मान लीजिए भूमि से 60 मीटर के ऊंचाई पर एक पतंग मान लीजिए यहाँ उड़ रही है। कोई दिक्कत? अब देखिए पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। मान लीजिए यहाँ पतंग है तो यह भूमि जो है, तो यहाँ जो है इस पतंग के इस डोरी को यहाँ मान लीजिए अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। ठीक ना? अस्थायी रूप से क्या किया गया है? बांध दिया गया है। कोई दिक्कत? अब देखिए बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है? 60 डिग्री है। कोई दिक्कत? इसको हम सी बिंदु मान लेते हैं। ठीक। यह मानकर कि डोरी में कोई ढीला नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब इस डोरी में कोई ढीलापन नहीं है। यहाँ से मान लीजिए एक पतंग बना हुआ और उड़ रहा है 60 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक ना? तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो डोरी की लंबाई यही ना होगा ए सी। तो हम मान लेंगे, माना कि डोरी की लंबाई बराबर क्या है? ए सी है। डोरी की लंबाई क्या है? ए सी है। ठीक है। अब देखिए तो हम इस त्रिभुज में देख रहे हैं, यह मेरा पी है, हमको एच निकालना है। तो पी और एच दिया रहेगा तो किस चीज को अप्लाई करेंगे? साइन थीटा। कौन सूत्र अप्लाई करेंगे? साइन थीटा। तो देखिए हम लगाएंगे क्या? त्रिभुज ए बी सी में साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? ए बी बाई क्या हो जाएगा? ए सी। कोई दिक्कत? साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। ए बी कितना दिया हुआ है? 60। ए बी कितना दिया हुआ है? 60। ए सी पता करना है। अब देखिए अब जो है हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे। ठीक। तो √3AC बराबर कितना हो जाएगा? 60 गुना 120। अब ए सी बराबर क्या हो जाएगा? 120/√3। कोई दिक्कत? अब परिमेयकरण कर दिए √3/√3। तो ए सी बराबर कितना आ जाएगा? 120√3/3। इस 3 से काटेंगे तो 40 मरतबे कट जाएगा। ठीक है। तो ए सी कितना आ गया? ए सी कितना आ गया? 40√3। तो इसीलिए
डोरी की लंबाई क्या हो जाएगा, डोरी की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 40√3 मीटर। 40√3 मीटर। कोई दिक्कत है समझने में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यह 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। देखिए तो एक भवन है, एक भवन है, ठीक, यह 30 मीटर ऊंचा है, ठीक ना, ए बी, यह क्या है, भवन है, यह क्या है, भवन है। और इससे कुछ दूरी पर 1.5 मीटर लंबा एक लड़का खड़ा है, तो यह भी क्या होगा, पृथ्वी तल पे होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे मान लीजिए 1.5 मीटर 1.5 मीटर लंबा लड़का खड़ा है, ठीक ना। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मान लीजिए यह जो है पृथ्वी तल, तो यह 36 तल हो जाएगा बराबर, ठीक ना। नाम दे दीजिए यहाँ पी क्यू, मान लीजिए यहाँ सी, ठीक ना। अभी जो यह लड़का भवन के शिखर की ओर देखता है तो इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है, अभी जो है 30 डिग्री है। कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, ठीक ना। और जब यह भवन की ओर कुछ दूर जाता है, मान लीजिए यहाँ आता है, तब कितना डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। कितना डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। कोई दिक्कत, यहाँ आया तो कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो मान लीजिए इस बिंदु के नाम हम एम दे देते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। तो कहता है वह भवन की ओर कितना दूरी तक चल के गया। तो देखिए तो लड़का यहाँ खड़ा था और यहाँ चला गया, तो माना कि लड़का भवन की ओर पीएम दूरी चल के गया, पीएम दूरी चलकर गया। कोई दिक्कत, देखिए माना कि लड़का भवन की ओर पीएम दूरी चल के गया। अब जरा ध्यान से देखिए, यह 1.5 मीटर है, तो यह भी 1.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और यह पूरा लंबाई 30 है और यह 1.5 है, तो इसका मतलब यह क्या हो जाएगा, 28.5 मीटर। यह कितना हो जाएगा, AC 28.5 मीटर, ठीक ना। तब दोनों त्रिभुज में लेते हैं हम बारी बारी से। चलिए तो इसीलिए त्रिभुज मान लीजिए हम ACM में लेते हैं, त्रिभुज ACM में। देखिए बाबू, जब भी इस टाइप का सवाल मिले हमेशा आप tan ही लीजिएगा, क्योंकि कर्म का तो इसमें काम नहीं होता है, हाइपोटेनस का। तो क्या लेंगे, tan 60 डिग्री, tan 60 लेंगे तो यह P हो जाएगा और यह B हो जाएगा। तो P कितना हो जाएगा, AC बाई MC, ठीक। अब tan 60 का मान क्या होता है, √3। AC कितना दिया हुआ है, 28.5 बटे MC। अब यहाँ से हम MC निकाल लेते हैं, तो MC यहाँ जाएगा तो √3 यहाँ चला आएगा, तो MC बराबर क्या हो जाएगा, 28.5 बाई √3। कोई दिक्कत है, MC का वैल्यू पता हो गया। अब पूरा बड़ा त्रिभुज में देखिए ACP में, ठीक ना। अब त्रिभुज ACP में अब पुनः tan 30 लीजिए, tan 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, AC बाई PC। तो PC जो होगा तो इसको हम PM प्लस MC लिख देते हैं, PM प्लस MC। कोई दिक्कत। अब देखिए tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3। कोई दिक्कत। AC कितना दिया हुआ है, AC दिया हुआ है 28.5। PM कितना दिया हुआ है, PM नहीं दिया हुआ है। देखिए तो MC कितना दिया हुआ है, 28.5 बाई √3 प्लस 28.5 बाई √3। कोई दिक्कत है। अब देखिए, अब यहाँ हम लोग देखते हैं। अब देखिए तो
इस पूरा को तिरछा तिरछी से गुना करेंगे तो 1 से गुना करेंगे तो उतना ही हो जाएगा। तो PM प्लस 28.5 बाई √3 और √3 से इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 28.5 इंटू √3। अब यह प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो 28.5 √3 या माइनस 28.5 बटे √3। कोई दिक्कत? अब देखिए तो PM बराबर अब 28.5 इसमें 28.5 इसमें तो कॉमन ले लिए 28.5 तो कितना बचेगा √3 माइनस 1 बाई √3। कोई दिक्कत? अब देखिए तो PM बराबर अब 28.5 ठीक है। अब देखिए √3 LCM हो जाएगा तो 3 माइनस 1। कोई दिक्कत? तो PM बराबर कितना हो जाएगा 28.5 इंटू 2 बाई √3। कोई दिक्कत? तो PM बराबर कितना हो जाएगा 28.5 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 57 बाई √3। अब क्या करेंगे यहाँ परिमेयकरण कर देंगे √3 बाई √3। कोई दिक्कत? तो PM बराबर क्या हो जाएगा 57 √3 बाई 3। अब इस 3 से काटेंगे तो 19 या 57 तो PM कितना निकल के आया 19 √3। तो PM हम क्या माने हुए हैं माना कि लड़का भवन की ओर PM दूरी चल के गया तो कितना आंसर हो जाएगा 19 √3 मीटर। लड़का भवन की ओर कितना दूरी चल के गया PM तो 19 √3 मीटर। कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब 7वां क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, मतलब एक 20 मीटर ऊंचा पहले एक भवन ले लेंगे, ठीक ना। मान लीजिए यह 20 मीटर ऊंचा भवन हो गया A और B, ठीक। इसके शिखर पर एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो इस भवन के शिखर पर मान लीजिए एक संचार मीनार लागल है, ठीक। एक संचार मीनार लागल है, इसका नाम दे दिए C, ठीक ना। ये भवन हो गया, यह क्या हो गया संचार मीनार, यह क्या हो गया संचार मीनार। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब देखिए तो भूमि के एक बिंदु से इसके मान लीजिए क्या कर रहा है भूमि के एक बिंदु से तल और शिखर का उन्नयन कोण, तल का 45 और शिखर का 60। तो इसका तल जो होगा यह होगा, ठीक। तो इसे मिला देते हैं, ठीक ना। हाँ तो तल जो है तल का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री और शिखर का तो पूरा शिखर का कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक ना। यहाँ नाम दे दिए हम D। तो क्या कर रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो माना कि मीनार की ऊंचाई क्या होगा AC ना, AC है। देखिए यही ना मीनार की ऊंचाई है। तो देखिए एक बार इस त्रिभुज में ले लेते हैं ABD में और एक बार बड़ा वाला में। तो देखिए तो इसीलिए त्रिभुज ABD में चलिए ABD में तो tan 45 छोटकिनमा में 45 है तो क्या करेंगे tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री तो क्या हो जाएगा AB बाई DB। कोई दिक्कत? चलिए tan 45 का मान 1, AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20, DB क्रॉस गुना करेंगे तो DB बराबर कितना आ गया 20। कोई दिक्कत? यह DB का वैल्यू पता हो गया कितना आ गया 20, तो DB कितना हो गया 20 मीटर। चलिए अब 12 त्रिभुज में, अब त्रिभुज CBD में अब क्या है 60 का tan 60 लेंगे, tan 60 डिग्री बराबर यह जो होगा यही ना P होगा तो CB जो होगा तो इसको हम CA प्लस AC लिख सकते हैं। तो CA प्लस AB बाई क्या हो जाएगा DB। कोई दिक्कत? अब देखिए tan 60 के मान √3, CA या AC सेम बात है तो AC कर देते हैं। AB का वैल्यू कितना है 20 दिया है तो 20, ठीक। DB का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 तो 20। अब क्रॉस गुना कर देंगे तिरछा तिरछी, ठीक ना। तो AC प्लस 20 बराबर 20 √3
3। कोई दिक्कत है? अब देखिए तो AC बराबर हो जाएगा 20√3 या -20। कोई दिक्कत? अब देखिए इस दोनों में 20 है तो AC बराबर हम क्या करेंगे, 20 कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1 इतना मीटर क्या हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई। AC ना था तो AC का वैल्यू निकाले तो क्या है 20 × √3 - 1 मीटर, इतना मीटर आंसर। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। एक पेडस्टल के शिखर पर मान लेते हैं पेडस्टल जो है इस तरह से मान लीजिए खड़ा है अभी, ठीक, A B, एक पेडस्टल हो गया, कोई दिक्कत? पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। इस पर क्या लगा हुआ है, एक मूर्ति लगा हुआ है, 1.6 मीटर, ये क्या है, मूर्ति है। कोई दिक्कत? इसका नाम दे देते हैं C। कोई दिक्कत? मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर यह हुआ तो भूमि के एक बिंदु से, जब भी कहेगा तो भूमि बना लिए, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री का रहा है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यह कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक ना। और उसी बिंदु से पेडस्टल का शिखर का उन्नयन कोण, पेडस्टल का शिखर यह हुआ, ठीक ना। पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। कितना है, 45 डिग्री है। तो पेडस्टल की ऊंचाई, यही ना पेडस्टल है, तो माना कि पेडस्टल का ऊंचाई, क्या है, पेडस्टल की ऊंचाई क्या है, AB है, ठीक है। कोई दिक्कत है? अब देखिए हम इस दोनों त्रिभुज में बारी बारी से, इसमें और बाराबोला में करके देखते हैं। चलिए देखते हैं त्रिभुज किस में देखेंगे, AB, यहाँ नाम दे देते हैं D, ABD, त्रिभुज ABD में देखिए ये छोटकिनमा जो त्रिभुज है ABD, इसमें 45 डिग्री है तो tan लगाएंगे, tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा, AB बाई डी। दिक्कत? tan 45 का वैल्यू क्या है, 1। AB हमको पता करना है, ठीक ना। DB भी नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो AB बराबर DB। यहाँ समीकरण 1 हो गया, कोई दिक्कत? अब देखिए अब जो है बड़ा वाला त्रिभुज में, अब त्रिभुज CBD में, अब देखिए तो CBD में क्या करेंगे, 60 है तो tan लगाएंगे, tan 60 डिग्री। अब PYB, तो P के जगह हम लिखेंगे CB, तो इसको हम लिख सकते हैं CA प्लस AB बाई क्या हो जाएगा, DB। कोई दिक्कत है? अब देखिए tan 60 के मान क्या होता है, √3। CA कितना दिया हुआ है, 1.6, AB नहीं पता है। चलिए DB कितना हो जाएगा, तो DB नहीं दिया है तो DB रहने देते हैं, ठीक ना। अब देखिए इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक ना। अब जो है AB का वैल्यू यहाँ DB दिया हुआ है तो DB बराबर AB हम इसमें रख सकते हैं, तो समीकरण, इसीलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है, AB बराबर DB दिया हुआ है, तो DB का वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक ना। यहाँ पे 2 नहीं मानिए, अब समीकरण 1 छोड़िए, ये भी छोड़िए, √3 ठीक है, 1.16 प्लस AB और DB के जगह डायरेक्ट रखिए क्या, AB, ठीक ना। और लिख दीजिएगा चूंकि समीकरण 1 से मतलब DB बराबर AB। कोई दिक्कत? अब देखिए अब इसको कैलकुलेशन कीजिए। अब तिरछा तिरछी क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो √3 AB बराबर 1.6 प्लस AB, ठीक है। अब इस AB को इधर ले आते हैं, तो √3 AB माइनस AB बराबर कितना हो जाएगा, 1.6। अब इस दोनों में AB कॉमन है तो AB कॉमन ले लेते हैं, तो √3 या -1 बराबर 1.6।
अब देखिए, अब यहाँ देखते हैं ए बी बराबर क्या हो जाएगा 1.6, अब बटे कितना हो जाएगा √3 - 1, ठीक है। ये गुना में तो बटा में चल गया। अब इसको हम परिमेयकरण कर लेते हैं, तो √3 + 1 √3 + 1, कोई दिक्कत है? तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 1.6, ठीक है। इसको भी रहने दीजिए। और नीचा वाला देखिए, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत है? तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 1.6 इंटू √3 + 1। अब देखिए, तो √3 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 1.6 और √3 + 1 बाई 3 में से 1 गया तो 2। अब इसको काट देंगे तो 0.8। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 0.8 इंटू √3 + 1। यही ना निकालना था ए बी। पेडस्टल की ऊंचाई क्या माने थे ए बी, तो इसीलिए पेडस्टल की ऊंचाई क्या हो जाएगा 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। चलिए, कोई दिक्कत है? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। जितने सारे शेष क्वेश्चंस हैं 9 से लेकर 16 तक, वो अगले वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।